हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग ने लास्ट वाला वीडियो स्विच केस पे बनाया था। आई नो आजकल हम लोग का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है चैनल पे, बट आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वापस से रेगुलर हो जाएंगे। आज हम लोग वही स्विच केस जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पर आज हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किया वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का हम लोग एरिया पता करेंगे। वो भी हम लोग स्विच केस के थ्रू करेंगे। हम लोग अब एक बार जहाँ तक हम लोग रेगुलर लिखते हैं वहाँ तक मैं लिख के फिर वीडियो में वापस आता हूँ। ओके गाइस, हम लोग ने यहाँ तक लिख लिया है। हम लोगों ने क्या किया कि ये जो चॉइस हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे कि हम लोग इसमें डालेंगे कि हम लोग को कौन सा स्विच केस का केस रन करना है। हम लोग इसमें डालेंगे और बाकी हम लोग जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा एरिया निकालने के लिए तीनों का वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए इनिशियलाइज़ करके। और हम लोग एरिया निकालेंगे AR, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम चांस रहता है कि हम लोग का डबल वैल्यू ही आता है। इसलिए हम लोग इसको डबल ही इनिशियलाइज़ किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println की प्रेस 1 टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। और ऐसे ही हम लोग बाकी वेट अ सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। हम लोग ऐसे ही बाकी और दोनों का भी लिख लेते हैं। गाइस, हम लोग ने ये यहाँ तक लिख लिया है। हम लोग ने पहले मैसेज डिस्प्ले कराया था कि प्रेस 1, और हम लोग ने ये 2 और 3 के लिए किया है कि जिसमें हम लोग करेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए। अगर हम लोग 1, 2 और 3 एंटर करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग ने लास्ट में एक मैसेज डिस्प्ले कराया कि आप अपना चॉइस यानी कि एंटर योर चॉइस करिए, जो कि हम लोग का 1, 2 या 3 हम लोग का यूज़र से अगर एंटर होगा तो हम लोग का चॉइस में हम लोग का स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद ये जो भी हम लोग का चॉइस में वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग केस का नंबर होगा वो हम लोग का रन करेगा। अब हम लोग एक बार केस लिख के दिखाते हैं। हम लोग ने यहाँ पे केस लिख लिया। हम लोग ने स्विच का स्पेलिंग स्मॉल में लिखा है और हम लोग ने चॉइस यहाँ पे बीच में डाला है जिसमें हम लोग का केस का नंबर एंटर हो रहा है यूज़र के थ्रू। अब हम लोग डालेंगे केस 1। केस 1 हम लोगों ने डाला था सर्कल के लिए। केस 1 हम लोग डालेंगे और इसमें हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर रेडियस R में हम लोग करेंगे एंटर SC डॉट नेक्स्ट एंड। और अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को बस सर्कल में रेडियस ही तो चाहिए और हम लोग का इसका फॉर्मूला हो जाता है 3.1 22/7। अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इतना ही आता है, इसलिए हम लोग इसको यही यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे R, और नहीं सॉरी ये कैपिटल हो गया, क्या कर रहा था R। और अगर हम लोग इसको चाहें तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। दूसरा टेक्निक भी होता है इसका स्क्वायर करने का, लेकिन हम लोग ऐसे कर देंगे तो इजी रहेगा। अब हम लोग का जो एरिया आएगा उसको हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम लोग इसमें प्लस करते हैं और AR, एरिया हम लोग डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोग ने ऐसे सर्कल वाला बनाया और हम लोग बाकी अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल का भी लिख लेते हैं। मैं थोड़ा वीडियोस को स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए।
ओके गाइस, तो हम लोग ने ये लिख लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा था जब हम लोगों ने सर्कल का ख़त्म किया। यहाँ पे हम लोगों ने एरिया डिस्प्ले करवाया था, वैसे ही हम लोगों ने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए भी किया है। हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया ताकि फॉल थ्रू स्टेटमेंट रन ना करें। और यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया है लेंथ, जो कि हम लोग को आया एल में, बी में आया है हम लोग ब्रेथ, और हम लोग ने ए आर यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी किया है, जो कि हम लोग का एरिया डिस्प्ले हो जाएगा। और केस 3 हम लोग का यहाँ पे ट्रायंगल के लिए था, जिसमें हम लोगों ने हाइट किया है, ब्रेथ किया, सॉरी बेस, सॉरी यहाँ पे ब्रेथ कॉपी हो गया, बेस, और यहाँ पे हम लोग का बी में वो एंटर होगा। और हम लोग का यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हम लोग यहाँ पे 1/2.0 इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग को ये डबल में है और हम लोग यहाँ पे कोई ऐसे इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते इसलिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एरिया डिस्प्ले करा दिया ट्रायंगल का। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे उसके बाद वाला हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दिया है ताकि अगर कोई भी गलत इनपुट हो जाता है तो ये वाला रन कर जाए। और हम लोग को हर जगह पे लिखते टाइम में ब्रेक स्टेटमेंट का खास ध्यान रखना है, वरना फिर हम लोग क्या होगा, दूसरा वाला केस जैसे केस 1 अगर रन हो गया तो केस 2 भी इसके बाद रन हो जाएगा, फिर केस 2 रन हुआ तो केस 3 हो जाएगा, या फिर केस 3 रन हुआ तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी रन हो जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे हर किसी बात लिखना है, बस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद हम लोग केस ये इसके बाद ब्रेक नहीं लिखते हैं। सो हम लोग उसको एक बार रन करते हैं। ओके, सो अब हम लोग उसको एक बार रन करते हैं, कंपाइल। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एंटर करते हैं। सो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लेंथ हम लोग को एंटर करना है, तो 34 कर लेते हैं लेंथ। ब्रेथ हम लोग कर देते हैं 10। सो हम लोग का एरिया आ जाएगा 340। सो अगर हम लोग इसमें चाहे तो यूनिट्स लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट्स हम लोग इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम लोग का कभी एक किलोमीटर, मीटर या अलग अलग यूनिट्स में भी हो सकता है। सो अब हम लोग एक कोई और क्वेश्चन बनाते हैं। ये हम लोग का स्विच केस पे लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग या फिर सीरीज़ कर लेते हैं, बट हम लोग ये दोनों पहले कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। सो आज हम लोग कुछ और नहीं करेंगे, आज की वीडियो हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 1-2 दिन में डालेंगे नए वाले टॉपिक के साथ। टिल देन, सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हम लोग न्यू के देखो प्रैक्टिस सीरीज़ भी हम लोग डालेंगे 1-2 दिन में, और कहते हैं हम लोग नया वाला जो टॉपिक्स वाला वीडियो होगा वो भी हम लोग 1-2 दिन में डाल देंगे। एक्चुअली इधर हम लोग का वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बट इन फ्यूचर ये अब थोड़ा धीरे धीरे रुक जाएगा। सो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।